हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सैली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा था, आपकी लगातार सीडीपी की क्लास यूपी टेट की लगातार चल रही है। आप यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और सुपर टेट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीडीपी आती है, तो यह वीडियो आपके लिए उतना ही बेनिफिट प्रदान करेगी। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करिएगा, सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्यारे साथियों बुद्धि, इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर ट्रिपल स्टार लगा के इस चैप्टर को पढ़िएगा। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। कहते नहीं भैया हमारे दिमाग में बड़ी समस्या चलता है, तो कहते नहीं यार तुम्हारी बुद्धि इतनी कमजोर है। अर्थात अक्सर बातचीत में हम ऐसा सुनते हैं कि जब भी हमें समस्याओं का हल करना होता है तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहते हैं अरे यार ये तो बड़ी जल्दी समस्या हल कर लिया, इसका मतलब इसकी बुद्धि बहुत तेज है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्धि से ही व्यक्ति जो है वो तर्क करता है, थिंकिंग करता है, अर्थात जो उसकी सोचने की पावर है वो बुद्धि से ही आती है प्यारे साथियों। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है प्यारे? कल्पना का करना। जैसे आपके पास बुद्धि है तभी तो कल्पना करेंगे कि मैं बड़ा होकर के आईएएस अधिकारी बनूंगा, या मैं आगे चल करके कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा जो है समाज सेवक बनूंगा। इन सब प्रकार की चीजें जो है वो आपकी कल्पना में आती रहती हैं। जो इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है, इस लाइन पर स्टार लगा लो भैया, स्टार लगा लो। 8 बार से ज्यादा ये बार पूछा गया है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है या सिंगल डायमेंशनल होती है। याद रखना ये मल्टी डायमेंशनल होती है और कठिन योग्यताओं अर्थात कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील है। बुद्धि अस्थायी नहीं होती है, बुद्धि स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है, ये भी आपको याद रखना है। बुद्धि अनुकूलन, एडाप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। कैसे भैया? अगर मैं कहूँ कि चलो मैं तुम्हें तनी शिमला घुमा लाता हूँ, यार ये बताओ शिमला का मौसम ठंडा है तो तुम अपने आप मुझसे कहोगे भैया मुझे जैकेट खरीद दो। मैंने आपसे थोड़ी कहा, आप मुझसे खुद ही कहोगे भैया मुझे जैकेट खरीद दो, मुझे ठंडी लग रही है। ये आभास किसने करा? आपकी बुद्धि ने। आपकी बुद्धि ने आपको प्रेरित किया, आपको जैकेट पहनना चाहिए। अब आप दक्षिण भारत घूमने चलो, वहां गर्मी है, अब आप जैकेट पहन के जाओगे? नहीं, आप शर्ट पहनोगे। आपकी बुद्धि वहां जैकेट पहनने के लिए आपको नहीं कहेगी, आपको शर्ट पहनने के लिए कहेगी। ये क्या है? ये बुद्धि है। जैसी परिस्थिति में आप जाते हैं वैसा ही ये आपको एडॉप्टेशन करवाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों बुद्धि के प्रकार की, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की। थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की होती है। स्टार लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है बाबू, कई बार पूछी गई है। जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। उन तीनों प्रकारों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है बाबू, मूर्त बुद्धि होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे। मूर्ति बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब जो जस्ट हमारे सामने हो। जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे मैकेनिक है भैया, गाड़ी देखेगा तभी तो बनाएगा। अब तुम उसके पास चले जाओ, गाड़ी ले ही मत जाओ, कह दो भैया हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं। अरे भैया गाड़ी बिना देखे कैसे स्टार्ट करेगा? कारीगर है जो लकड़ी का काम करता है, मिस्त्री है जो घर बनाता है, ये सब कैसे बुद्धि के उदाहरण है? मूर्त बुद्धि के। ये चीजों को देखेंगे तभी बनाएंगे, इसलिए इन्हें मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करते हैं। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे अमूर्त बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो दिखती नहीं है। जैसे कवि, कवि के मन में कविता को लेकर कोई भाव चल रहा, वो दिखता थोड़ी है आपको। डॉक्टर, डॉक्टर जो आपको जो है अमूर्त बुद्धि का एग्जाम्पल है। जब आप उसको अपनी समस्या बताते हो तो अमूर्त बुद्धि से जांच लिखता है, वो एग्जैक्ट नहीं रहता है, अमूर्त बुद्धि से लिखता है, फिर जांच के आधार पे आपका इलाज करता है। चित्रकार, उसके दिमाग में जो चित्र आता है उसको सोच सोच करके वो बनाता है, इसलिए सभी के सभी अमूर्त बुद्धि के उदाहरण होते हैं। ये थॉर्नडाइक के अनुसार आप पढ़ रहे हैं। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ये तो कई बार पूछा गया है भैया। जो सामाजिक होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि आती है। नेता भाषण देते हैं, मैं अपने देश को बहुत नंबर 1 बना दूंगा, क्या है? समाज की बात है। मैं अपने राज्य को, अपने स्टेट को, अपने जिले को दुनिया का नंबर 1 बना दूंगा, ये क्या है? सामाजिक है। व्यवसायी कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। अध्यापक किससे जुड़े हैं? समाज से जुड़े हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भविष्य है हमारे समाज का ना। तो ये सभी सामाजिक बुद्धि के उदाहरण में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। स्टार लगाओ, 3-3 4-4 स्टार लगा लो, कई बार प्रश्न आया हुआ है, पूछा जाता है।
चलिए, वो सूत्र क्या था? बुद्धि लब्धि बराबर मासिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। मासिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ये है बुद्धि लब्धि का सूत्र। और किसने दिया था बाबू इसको? टर्मन ने दिया था, 1916 में दिया था। स्टार लगा के रख लेना। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति को जानते हैं। ये यहाँ से भी लगभग 1 या 2 नंबर का प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में आता है। अगर किसी के पास 25 से कम बुद्धि है, जड़ बुद्धि है बाबू, 25 से 49 है तो मूल बुद्धि है, और 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि है, और 70 से 79 है तो मंद बुद्धि है। इन्हीं को दे करके पूछ लेता है, याद रखिएगा बढ़िया से। आगे बढ़ोगे, अगर उसके अंदर 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे है, 90 से 109 है IQ इसका तो सामान्य बुद्धि है, और अगर 110 से 119 है सामान्य बुद्धि से ऊपर है, 120 से 129 तीव्र बुद्धि है, 130 से 139 प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आता है, और अगर 140 से अधिक है तो ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इन प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। आपको पता है इनका IQ जो है वो कितना होगा बाबू? 140 प्लस होता है। ठीक है, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको अगर आप कोई काम दोगे उसमें जो डिसीजन लेना वो आपसे नहीं पूछेंगे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ इफिशियंसी बहुत हाई होती है, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं। इनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो आप क्रिएटिव होते हैं बहुत सारे तरीके से। ठीक है, इनमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें एक ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू इनको मिल नहीं पाता, क्योंकि स्कूल में एक नॉर्मल बच्चे इनके साथ मिलते हैं और ये नॉर्मल बच्चों से कई गुना ज़्यादा तेज सोच सकते हैं और काम को कर सकते हैं। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है भैया, ये भी स्टार लगा लो, बुद्धि तो एकदम स्टार लगा लो यार, यहाँ से हर बार 2-3 क्वेश्चन आना ही आना, चाहे जो एग्जाम दे लो। बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया है। किसने किया है ये पूछा जाता है, विनय ने किया है। और इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। यूनिफैक्टर एक बुद्धि का सिद्धांत विनय महोदय ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत को स्पीयरमैन, ट्रिक याद रखिएगा, स्पीयर और मैन 2 शब्द हैं तो द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। एक तत्व है बाबू जी फैक्टर और दूसरा है एस फैक्टर। जी का मतलब होता है जर्नल एबिलिटी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। बिल्कुल ठीक है, सामान्य बुद्धि हर बच्चे में अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। विशिष्ट तत्व या एस फैक्टर, ठीक है, इसमें क्या होता है, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप हिंदी बोलेंगे, लेकिन अगर आप जा करके अंग्रेजी सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, रशियन सीख लेते हैं, तब आप इसमें आ जाएंगे, विशिष्ट तत्व में आएंगे, क्योंकि आपने उसको अर्जित किया है, ये आपको जन्म से नहीं मिले है। ठीक है, चलिए अगला है बाबू समूह कारक तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। सर जी हम याद कैसे करें? याद रख लेना, अगर कोई चीज टन में है, टन में, तो अकेली थोड़ी होगी, कोई चीज समूह में होगी तभी तो टन में रहती है भैया, 2, 4 टन, 10 टन, तो ऐसे याद रख लेना, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। ठीक है, चलिए बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस, कई बार आया है एग्जाम में, रिकॉर्ड तोड़ आया है भैया। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, एक नहीं है, और इसमें कई आपको पढ़ना है। सबसे पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार बनते हैं। जो सिंपल सी एक लाइन में समझ लो, जो शब्दों से खेला कर जाए उसमें शाब्दिक बुद्धि, वकील शब्दों का खेला करता है, कवि शब्दों का खेला करता है, पत्रकार शब्दों का खेला करता है ना, शाब्दिक बुद्धि, क्या इसमें दिक्कत है? चलिए बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस। इनमें तार्किक योग्यता अर्थात मैथ कैलकुलेशन करने की क्षमता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका अधिक विकास होता है वो या तो अकाउंटेंट बनेंगे, या बैंकर बनेंगे, या साइंटिस्ट बनते हैं। तो तर्क, अगर अकाउंटेंट है उसका काम ही है तर्क करना, भैया कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है, ये सब सोचो ना। जो बैंकर है वो भी तर्क करता है अपने ग्राहकों के साथ, जो साइंटिस्ट है वो भी तर्क ही करते हैं। अगला है बाबू स्थानिक बुद्धि। ठीक है, इसमें क्या है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार होंगे, चित्रकार होंगे, आर्किटेक्चर होंगे, याद रखिएगा। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है, चलिए बॉडली कैनेटिक इंटेलिजेंस,
चलिए, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो या तो अभिनेता या अभिनेत्री बनते हैं, एथलीट बनेंगे, डांसर बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे। तो ये आपको याद हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। बात करते हैं संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो सिंगर बनेंगे, इंटरटेनमेंट बनेंगे। जैसे आप कॉमेडी शोज देखते हैं, जैसे आप अच्छे अच्छे गायक से देखते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक। इसमें कौन सा रखना है, समझना है। अंतरव्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो नेता बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना रहता है। एलआईसी एजेंट आप कह सकते हैं, इसी में बनते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। अंतः का मतलब जो अपने अंदर को झांक ले, तो कौन झांकेगा भैया? जो आध्यात्मिक गुरु है। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो किसान बनते हैं। तो किसान में प्रकृतिवादी, जो प्रकृति से जुड़ा है। अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, एक्सटेंटियल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो साधु बनेंगे, संत बनेंगे, फिलोसफर बनेंगे अर्थात दार्शनिक बनेंगे, वो बनते हैं। चलिए बात करते हैं आलोचना की। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं, ठीक है प्यारे। चलिए अगला है त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। एक तो है कंटेंट, विषय वस्तु, संक्रियाएं, ऑपरेशन, उत्पाद और प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अगला है त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है, याद रख लेना। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहली कौन सी है भैया? अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया बनाता है, कुछ नया क्रिएट करता है, ठीक है। अगला है घटकीय बुद्धि, कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो इसमें ये चीजें ऐसी हैं। जैसे कोई कार बनी है, ये जानना चाहेंगे इस कार में ऐसा क्यों इसको किया गया, इस डिजाइन में क्यों ऐसा चेंज किया गया, ये कारण जानने का प्रयास करते हैं। अगला है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि, व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। एक व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, ठीक है। ये आपका बुद्धि चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था प्यारे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 2-3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका डाउट दूर किया जाएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फ्री क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी, आपको बस बने रहना है, चैनल पे लगातार बने रहना और मेहनत करना है। अब की बार यूपी टेट सीटेट में झंडा गाड़ दिया जाएगा फ्री में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।